आइन गली महल्ले के किसी राह गुजरते बंदे ने नहीं बनाया हुआ, आइन किसी थड़े पे बैठने वालों ने नहीं बनाया हुआ। आइन इस पाकिस्तान का कस्टोडियन है, इस पाकिस्तान की बका की जामन है। आइन पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान की इंटेग्रिटी जो है वो मुंसलिक है, पाकिस्तान की सरबुलंदी मुंसलिक है। आइन से गद्दारी या आइन से बेवफाई आर्टिकल 6 मांगती है। उस आइन के अंदर लिखा हुआ है पहली शिक इसकी 63A1 अलिफ कि अगर कोई मेंबर असम्बली की हैसियत से अपने पार्टी की मेंबरशिप से रिजाइन कर देता है या अपनी पार्लिमानी पार्टी छोड़ के दूसरी पार्लिमानी पार्टी में शामिल हो जाता है तो वो डी-सीट होता है, उसके ऊपर डिफेक्शन क्लास लगती है। जनाब, पिछले 1.5 महीने से ये खिलवाड़ हो रहा है। हम तो बड़े अदब से अदालत उस्मा और अदालत आलिया से कहेंगे किधर जाएं, क्या करें। हमारे लिए भी रात को जनाब अदालतें खोलें, हमारे लिए भी छुट्टी के दिन की अदालतें खोलें। हम अपने लिए नहीं मांग रहे, हम पाकिस्तान के लिए मांग रहे हैं। हम पाकिस्तान की सरबुलंदी के लिए इंसाफ मांग रहे हैं, हम पाकिस्तान की बका के लिए इंसाफ मांग रहे हैं। हम पाकिस्तान के अंदर जमहूरी रवायात को बरकरार रखने की जो है वो इंसाफ मांग रहे हैं। हम पाकिस्तान की जमहूरियत को गलाजत ज़दा होने से जो है वो बचाने के लिए इंसाफ मांग रहे हैं। हम पाकिस्तान की जमहूरियत में लोटाक्रेसी की इन्वॉल्वमेंट से बचने के लिए इंसाफ मांग रहे हैं। लेकिन अफसोस हमें इंसाफ नहीं मिला। जब इंसाफ नहीं मिला तो ये जो आज सारा वक़ुआ हुआ है, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान का अदालती सिस्टम अगर इसके ऊपर काश बर वक्त फैसला कर देता, जिस तरीके से बर वक्त फैसले आपके सामने पिछले 15 दिनों के अंदर हुए, कुछ फैसला ऐसे भी आ जाता तो ये हालात ना बनते। तो फिर मैं ये समझता हूँ कि फिर एक आखिरी चीज़, जब आप किसी का वोट तोड़ेंगे, अब आप बताएं पार्लिमानी पार्टी ज्वाइन करने का जो आइन के अंदर लिखा हुआ 63A1 में, ये जितने लोटे अलीम ग्रुप, तरीन ग्रुप, गरीब ग्रुप, घोड़ा ग्रुप, खच्चर ग्रुप, ये सारे के सारे जब उनके बसों में बैठ के यहाँ पर आए हैं, मीडिया ने, पाकिस्तान के मीडिया ने पूरी दुनिया को दिखाया है ये किसके पार्लिमानी ग्रुप की तरफ से आए। ये हमारे पार्लिमानी ग्रुप की तरफ से आए नहीं, ये अपोजिशन के पार्लिमानी ग्रुप की तरफ से आए। इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हमारे साथ की, इन्होंने हमजा शहबाज के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और नून लीग के पार्लिमानी ग्रुप के साथ की। इन्होंने अफ्तार पार्टियां की, इन्होंने तंजीमी मीटिंग्स की, पार्लिमानी पार्टी की। उसमें इलेक्शन तक सोफों की पहली फहरिस्त के अंदर इन लोटों को बिठाया गया। वो अलग बात है कि इलेक्शन के बाद अगर ये हमजा शहबाज इनको अपनी चीची उंगली के एक कोने से भी उसने हाथ बना दिया तो मेरा नाम शहबाज शरीफ रख देना, उसने पूछना तक नहीं है इनको। लेकिन ये सारी पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग के अंदर ये सारे हाजी नमाजी बन के और साधु बन के और गौस कुतुब और कलंदर बन के बैठे हुए थे। क्या पाकिस्तान की अदलिया को नज़र नहीं आ रहा, पाकिस्तान के अदालती सिस्टम को नज़र नहीं आ रहा? तो भाईजान, पूरे अदब के साथ सर झुका के पाकिस्तान के अदालती सिस्टम से गुजारिश करेंगे, इसके ऊपर नोटिस लिया जाए, इसके ऊपर डिसीजन दिया जाए। पाकिस्तान की जमहूरियत को गंदा मत करो। पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के ख़जाने से भी और इंटरनेशनल लेवल पे कम्युनिटी भी अरबा रुपए इस वजह से इन्वेस्ट करते हैं पार्लिमानी सिस्टम के ऊपर, जमहूरियत के ऊपर, कि पाकिस्तान में मार्शल ना आए, पाकिस्तान के अंदर ऑटोक्रेसी ना आए, पाकिस्तान के अंदर अरिस्टोक्रेसी ना आए, पाकिस्तान के अंदर बादशाहत ना आए, पाकिस्तान के अंदर शहनशाहियत ना आए, पाकिस्तान के अंदर पार्लिमानी जमहूरियत आए। तो जब पार्लिमानी जमहूरियत लानी है, उसके लिए अरबों रुपए लगाते हैं, तो फिर वो उसके आइन और कानून के मुताबिक चलनी चाहिए।